हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई का जो नया सर्कुलर जारी किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि इस साल 2021-22 का जो एग्ज़ाम होगा बोर्ड का, वो कैसे होगा। वो साल में 2 बार लिया जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स जो है आपके एग्ज़ाम होंगे। आपकी बार फर्स्ट टाइम जो है वो होंगे नवंबर और दिसंबर में, और दूसरी बार होंगे आपके मार्च अप्रैल में। यानी कि सीबीएसई ने अपने सिलेबस को 2 टर्म में क्या कर दिया है, उसको डिवाइड कर दिया है। चेक करना चाहिए कैसा वो सिलेबस है। देखो एक बार, तो यहाँ हम देखेंगे 9th 10th का, 11th और 12th का सिलेबस जो है बोर्ड ने किस तरह से सेमेस्टर वाइज या फिर टर्म वाइज डिवाइड कर दिया। यानी कि 50% सिलेबस जो है वो आएगा आपका इसमें नवंबर दिसंबर में, और 50% आएगा आपका मार्च अप्रैल के एग्जाम में। अब 2 तरह से क्यों किया गया, वो ऐसे किया गया है क्योंकि पिछली बार क्या हुआ, कोरोना वायरस ने क्या कर दिया, कोविड ने एग्जाम नहीं हो पाए और सबको प्रमोट करना पड़ा, तो काफ़ी आलोचना हुई, क्रिटिसाइज किया गया सीबीएसई को कि सारे पास कर दिए और सबको ही अच्छे मार्क्स दे दिए, टॉपर बना दिया। तो अब की बार क्या किया सीबीएसई ने, इसको 2 टर्म में डिवाइड कर दिया ताकि अगर कोविड आता है तो उसी हिसाब से जो है एग्जाम ले लिए जाएं। अगर पहले आएगा तो लास्ट वाले एग्जाम की ज़्यादा वेटेज हो जाएगी, और अगर लास्ट में आ गया मार्च अप्रैल में तो दिसंबर वाले एग्जाम की ज़्यादा वेटेज बढ़ा दी जाएगी। तो इसको देख लेते हैं एक बार। जो मेन सब्जेक्ट है हमारे 9th और 10th के, पहले वो देखते हैं। तो इसमें 9th 10th में होते हैं हमारे जो मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस। तो एसएसटी का सिलेबस दिखाता हूँ मैं आपको किस तरह से है। आप साइट पे जाके कोई भी सिलेबस चेक कर सकते हो। आप साइट है इनकी CBSE academic.nic in, ये ऊपर लिख रखी है, यहाँ पे देख लो ये वाला। तो कोई भी जो है CBSE की साइट पे जाके सिलेबस चेक कर सकता है, मैथ का, साइंस का। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ एसएसटी का। तो इसमें जो है मेन चीज़ यहाँ पे देखिए क्या होगी। तो ये हो गया आपका 2 टर्म में डिवाइड किया गया सिलेबस। देखो ये रहा। तो टर्म 1 एंड टर्म 2 में डिवाइड कर दिया। टर्म 1 में क्या किया, 40 मार्क्स का होगा, टर्म 2 में भी 40 का होगा, यानी टोटल 80 मार्क्स का होता है जो हमारा रिटन एग्जाम, वो है ये। तो 20 की प्रोजेक्ट होती है, प्रैक्टिकल फाइल होती है। तो देखते हैं पहले जो है ये हमारा जो सिलेबस दिया गया है 9th का है। ये देखो 9th का टर्म 1 का सिलेबस देख लो एक बार, उसके बाद 10th का देखेंगे, फिर 11th 12th का। 9th में फ्रेंच रेवोल्यूशन है, हिस्ट्री का चैप्टर ये आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ज्योग्राफी का आएगा, 2 चैप्टर आएंगे ज्योग्राफी की, इंडिया साइज एंड लोकेशन वाला। उसके बाद फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी की 2, हिस्ट्री का 1 हो गया। और इसके बाद जो है सिविक्स में चैप्टर फर्स्ट है डेमोक्रेसी, ये आएगा। और इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन है, ये आएगा। और इकोनॉमिक्स में पालमपुर की स्टोरी, पीपल एज रिसोर्सेज, ये आएंगे। यानी कि कुल मिला के जो है यहाँ पे 7 चैप्टर हो गए जो टर्म 1 में आएंगे आपके। टर्म 2 में क्या है, टर्म 2 में यहाँ पर ये थोड़ा मैप दे रखा है टर्म 1 का, ऐसे ही आता है। ये सिविक्स का है और ये ज्योग्राफी का है, दोनों को आता है, वो हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का। ये टर्म 2 है 9th का, देख लो। इसके आप स्क्रीनशॉट ले लो लॉक के, ताकि आपको सिलेबस पता लग जाए कौन कौन से चैप्टर आए हैं, कौन कौन से कट दिए गए हैं, सीबीएसई के द्वारा रिमूव कर दिया गया, ठीक है ना। तो ये देख लो, इसमें जो ये यहाँ पर है आपका सोशलिज्म इन यूरोप एंड नाजिम, तो 2 चैप्टर ये हैं हिस्ट्री के, ये आएंगे 2nd टर्म में। अब एक बात और ध्यान रखना, जो टर्म 1 है उसमें केवल MCQs आएंगे, ऑप्शनल आएगा वो, ठीक है, जो नवंबर दिसंबर में होगा। लेकिन जो मार्च अप्रैल में होगा वो सब्जेक्टिव होगा, उसमें लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। ध्यान रखना इस चीज़ को, दोनों 40-40 मार्क्स के। तो टर्म 2 में हिस्ट्री के 2 हो गए। ज्योग्राफी में जो है ड्रेनेज सिस्टम में केवल मैप आएगा, क्वेश्चन नहीं आएंगे, ध्यान रखना। ये रिमूव कर रखा चैप्टर, केवल मैप आएगा, लिख रखा ओनली मैप, ठीक है। तो क्लाइमेट के आएंगे क्वेश्चन इसमें, क्लाइमेट का आएगा चैप्टर, और नेचुरल वेजिटेशन का आएगा ज्योग्राफी में। और इसके अलावा जो है हमारे सिविक्स से आएगा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये 9th का है। ये आ गया आपका इकोनॉमिक्स का पॉलिटी। तो 9th में जो है हमने देखा किस तरह से जो है चैप्टर को रिमूव किया गया है, सिलेबस को कम किया गया है, रिड्यूस किया गया है, और इसके अलावा जो है जो चैप्टर आएंगे ये अपने देख लिए।
अब 10th का देख लेते हैं एक बार। 10th में जो है इसी तरह से 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, उसको यहाँ पर हम देखते हैं। ये रहा, देखो ये है क्लास 10 का। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको, देखिए टर्म 1 एंड टर्म 2 कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है 10th का देख लो। 10th 2021-22 में जो सिलेबस आएगा, कौन से चैप्टर काट दिए, कौन से बचे हुए हैं वो भी दे रखा है इसमें। 40 मार्क्स का ये भी देखो, दोनों को 40 मार्क्स टर्म 1 में टर्म 2 में डिवाइड कर रखा है। टर्म 1 में 40 मार्क्स, टर्म 2 में भी 40। अब देख लेंगे कौन कौन से चैप्टर आए हैं, कौन से काट दिए गए। देखिए टर्म 1 में आएगा राइज ऑफ नेशनल इन यूरोप में जो है किस तरह से यहाँ पर नेशनल की राइज हुआ वो दे रखा है। हिस्ट्री का चैप्टर है फर्स्ट। इसके बाद ये आ गया आपका ज्योग्राफी का रिसोर्सेज, वाटर वाले में केवल आपका यहाँ पर मैप आएगा, ध्यान रखना ये, ठीक है, काट रखा है, रिमूव कर दे सीबीएसई ने, इसके क्वेश्चन नहीं आएंगे, केवल मैप में आएगा ये। तो एग्रीकल्चर का है, इसके बदले में यहाँ पे एग्रीकल्चर का आएगा। ये है सिविक्स का पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म, 2 आएंगे आपके ज्योग्राफी के और 2 आएंगे आपके सिविक्स के। और ये है आपका इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट एंड सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो ये 2 आएंगे इकोनॉमिक्स के। इसको आप रोक के वीडियो को इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सिलेबस पता लग जाएगा आपको। ये है हमारा जो है मैप वर्क, किस तरह से जो हमारा ज्योग्राफी के चैप्टर से चैप्टर वाइज मैप आएगा। मैप यही आता है, ध्यान रखना, मेजर सोइल हर बार आता है, ये डैम वगैरह हर बार आते हैं, ध्यान रखना कि यही आपने करने से में से आ जाएगा। एग्रीकल्चर का मैप आता है, वीट राइज वगैरह कौन टॉप पर है, इस तरह से। तो 10th और 9th का हमने सिलेबस देखा। अब देखते हैं एक बार 11th और 12th का सिलेबस टर्म वाइज कैसे डिवाइड कर दिया गया है। तो बड़ा इजी है देखो वैसे तो, लेकिन पिछली बार सारे बच्चे प्रमोट कर दिए थे, अब की बार ऐसा नहीं करने जा रही। तो एक बार देख लेते हैं। देखो मेन सब्जेक्ट जो है हमारे 11th और 12th के देख लो, ये वाले सिलेबस में हमारे दे रखा है। अकाउंट का हो, बायो का हो, चाहे फिर बिजनेस स्टडीज का हो, बीएसटी का, केमिस्ट्री हो, या फिर ठीक है कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, यानी जो भी आपके पास सब्जेक्ट आपने चूज किया है 11th 12th में, उसका सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हो। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का। पोल साइंस के अंदर यहाँ पर जो है टर्म 1 और टर्म 2 में डिवाइड किया गया है। तो 11th और 12th दोनों का देख लेते हैं। तो 11th में देखो, पहले 11th वाले स्टूडेंट नोट कर लेंगे इस चीज़ को। ये देखो 2021-22 का है ये टर्म वाइज सिलेबस, सीबीएसई ने जो सर्कुलेट किया है। 40 मार्क्स टर्म 1 में आएगा और चैप्टर आएंगे आपके ये। देखिए टर्म 1 में हमारे पास पॉलिटिकल साइंस में 2 बुक हैं, 2 बुक हैं आपकी, एक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक है पॉलिटिकल थ्योरी। दोनों बुकों के 3 चैप्टर आएंगे, 3 पहली बुक से और 3 दूसरी बुक से हमारे चैप्टर आएंगे टर्म 1 में। यानी कि टोटल 12 हमारे चैप्टर हैं 11th में, और 12 में से 6 आएंगे टर्म 1 में और 6 आएंगे टर्म 2 में। और 2 बुक हैं, 3 उसके आएंगे, 3 उसके आएंगे। इसको आप नोट कर लो, ये आ गया। टर्म 2 में भी सेम चीज़ है। देखो ये चैप्टर का नाम दे रखा है लेजिस्लेचर, एजुकेटिव, जुडिशरी। फर्स्ट बुक से, सेकंड बुक से लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस है, ठीक है। आपस में मिलते जुलते हैं सारे चैप्टर, बहुत छोटे हैं, इजी है। आप इसको पढ़ चुके हैं 6 से लेकर 9 तक, पहले भी पढ़ चुके हैं इसको आप, इजी है बिल्कुल ही, ठीक है। 40 मार्क्स का ये है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो आपका प्रोजेक्ट वर्क है, प्रोजेक्ट वर्क में क्या है देखो 20 मार्क्स का होता है, क्योंकि 40 का तो एग्जाम हो गया रिटर्न में, 20 का आपका प्रैक्टिकल होगी। प्रैक्टिकल में 11th में क्या होगा, एक तो प्रोजेक्ट बनाना होगा आपने, इसके अलावा जो आपकी नोटबुक है वो चेक की जाएगी, उसमें से मार्क्स लगेंगे, और साथ में जो यहाँ पर आपने यूनिट टेस्ट वगैरह दिए उसके अकॉर्डिंग मार्क्स लगेंगे। तो ये टोटल 100 मार्क्स का होगा आपका 11th का। अब है 12th की बारी। 12th का सिलेबस चेक कर लो एक बार, देखो ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। टर्म वाइज सिलेबस है 12th क्लास 2021-22। ये भी टर्म 1 में 40 मार्क्स का है और टर्म 2 में भी 40 का है, दोनों के ये चैप्टर आएंगे, ध्यान देना इसको, ठीक है। तो पार्ट 1 अब जो है 12th में 2 बुक है हमारे पास, दोनों बुक से कुल मिला के 12 चैप्टर हैं, 12 चैप्टर में से 6 आएंगे टर्म 1 में, 6 आएंगे टर्म 2 में। 2 बुक हैं,
3 चैप्टर उसमें से 3 दूसरी बुक से ऐसे आएगा, तो 40-40 का ऐसे डिवाइड कर रखा है। यहाँ दे भी रखा है कितने मार्क्स का किस चैप्टर से आएगा, यानी जो एंड ऑफ बायोपोलरिटी है वो 8 मार्क्स का आएगा, ध्यान रखना। कोल्ड वार से 6 आएगा, लेकिन एंड ऑफ बायोपोलरिटी चैप्टर सेकंड है 8 मार्क्स का आएगा। ऐसे सेकंड बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर ये चैलेंज ऑफ नेशनल बिल्डिंग, इससे भी 8 आएगा। प्लानिंग का छोटा सा है 4 नंबर का जाएगा, और जो फॉरेन पॉलिसी है उसका 8 नंबर का आता है। तो ये आपके टर्म 1 का था, ये टर्म 2 का देख लो यहाँ पे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। टर्म 2 में हमारे जो 2 बुक है 3 चैप्टर उससे आएंगे, 3 दूसरे से आएंगे। सेम है यहाँ पे दे रखा है 8 मार्क्स का जो सेंटर ऑफ पावर है। न्यू सेंटर ऑफ पावर में जो है आपका यूरोपियन यूनियन वगैरह आ गया, और आसियान आ गया, चाइना आ गया, वो बार गया। साउथ एशिया में इंडिया और नेबर कंट्री है, उनके रिलेशन कैसे आपस में। ग्लोबलाइजेशन है हमारा चैप्टर छोटा सा, ये ज्योग्राफी में भी आता है, इकोनॉमी में भी आता है, हिस्ट्री में भी आता है, सब में आता है लगभग। यानी ग्लोबलाइजेशन और एनवायरनमेंट ऐसे चैप्टर हैं जो आर्ट्स में भी आते हैं, साइंस में भी आते हैं, और कॉमर्स में भी आते हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट का देख लो आप कहीं भी, बायो में मिलेगा आपको, बायोलॉजी में, उसके बाद आपको हिस्ट्री उसमें मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस में, ज्योग्राफी में होता है, इकोनॉमी में होता है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे दोनों बुकों के हमने यहाँ पे चैप्टर देख लिए, और इसके बाद जो है प्रोजेक्ट वर्क यानी कि प्रैक्टिकल फाइल बनेगी एक। इसके अलावा जो आपकी नोटबुक होगी वो चेक की जाएगी, साथ में जो है आपका वाइवा होगा, जो एक्सटर्नल आपका एग्जामिनर आएगा, बाहर से आएगा, CBSE भेजेगी, उसकी ड्यूटी लगेगी, वो लेगा। तो 20 मार्क्स ये होंगे, और 40-40 ये आपका 100 मार्क्स टोटल ये आपका बन गए यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों का सिलेबस है यहाँ पे। अब ध्यान देना ये है कि जो नवंबर-दिसंबर में एग्जाम होगा वो होगा MCQ बेस। उसमें आपको एक क्वेश्चन, नीचे 4 ऑप्शन मिलेंगे, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा, या मैचिंग मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है। यानी 1 मार्क्स एक क्वेश्चन ऐसे मिलेगा आपको। और जो आपका मार्च-अप्रैल में होगा वो कर दिया है सारा ऐसे टाइप क्वेश्चन टाइप आएगा, ठीक है। लॉन्ग या शॉर्ट आंसर लिखने आपने, रिटन बेस होगा। तो मेन बात क्या होगी यहाँ पे, 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, 2 टर्म में डिवाइड कर दिया CBSE ने, क्योंकि आगे जो है मान लो कोविड की 3rd वेव आ जाती है, तो अगर पहले आ गई तो लास्ट वाला एग्जाम जो है वो ज़्यादा बेटे हो जाएगा। तो मेन चीज़ क्या है डिवाइड करने का, कोविड को देखते हो इस साल के लिए किया गया है, हमेशा के लिए नहीं। ध्यान रखने वाली बात ये है। चलो ऑल द बेस्ट, इसको देखो ध्यान से पढ़ो। थैंक यू।